दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें तो दिल्ली से बड़ी खबर ये कि संजय सिंह की अदालत में पेशी। आप नेता और सांसद संजय सिंह को ईडी अदालत लेकर पहुंची। राजीव अदालत में संजय सिंह को लाया गया। कथित शराब घोटाले में आप जानते हैं कि बीते कल यानी बुधवार को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के खिलाफ हो रही कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। विरोध प्रदर्शन किया गया है और एहतियातन धारा 144 नई दिल्ली में लागू की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से हम दे रहे हैं। संजय सिंह को लेकर ईडी राजीव अदालत पहुंची। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर थे। नारेबाजी हो रही है। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सच को दबाने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी बौखला गई है। तो संजय सिंह से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी अदालत में लेकर पहुंची। संजय सिंह को कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था और ईडी के रडार पर हैं संजय सिंह। तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद आप कह सकते हैं कि दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर संजय सिंह की पहचान है और पार्टी का कोई भी स्टैंड रखना हो, बात कहनी हो, तो उसके लिए लगातार मुखर ये नजर आते हैं। तो इस बीच अब जो हुआ है, बड़ी खबर ये है कि इनको अदालत में पेश करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। उससे पहले बुधवार को इनको गिरफ्तार किया गया था। करीब 10 घंटे छापेमारी चली और उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के करीब 3 घंटे बाद केजरीवाल भी उनके आवास पर पहुंचे थे और कहा कि संजय सिंह शेर हैं। बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है और इस बीच संजय सिंह का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा वो डरेंगे नहीं, मरना उन्हें मंजूर है। तो आपको बता दें कि पहले नेता नहीं है आम आदमी पार्टी के जिनको किसी घोटाले में गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले आप जानते हैं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है, सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया है और बारी संजय सिंह की है, गिरफ्तार किया गया। अब अदालत में पेशी है। आम आदमी पार्टी दूसरी ओर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखा गया। तो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि संजय सिंह पर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं, साजिशन उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। संजय सिंह का परिवार ये कह रहा है कि ईडी ने पूछताछ की, घर पर कंप्यूटर, दस्तावेज सभी की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी ईडी के हाथ नहीं लगा। इसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो फर्जी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। चलिए अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बड़ी खबर, संजय सिंह को अदालत लेकर पहुंची ईडी की टीम। निश्चित रूप से ज्योति, जब देश भर में हंगामा मचा हुआ है, ऐसे में ईडी चाहती है कि संजय सिंह को रिमांड पर लिया जाए और इसी कोशिश में ही ईडी ने पूरी अपनी मुकम्मल तैयारी की है ताकि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेश किया जाए संजय सिंह को तो उनके लिए रिमांड की मांग की जाए। देखना यह होगा कि आगे कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। लेकिन कथित रूप से शराब घोटाला जो उसमें गिरफ्तार हुए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उसको लेकर देश भर में जो है एक तरह से नई बहस भी छिड़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता जहां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं भाजपा का यही कहना है कि तमाम घोटालों को लेकर ही जो है वो ईडी ने कार्रवाई की है। इसमें किसी का भी कोई किसी प्रकार का कोई जाति नहीं है। यह घोटालेबाजों को जो है वो धरपकड़ उनकी चल रही है और एक पूरी प्रक्रिया के तहत ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो देखने वाली बात है कि कोर्ट कितना सहमत होती है ईडी से और उनको आगे रिमांड पर देती है नहीं देती। लेकिन फिलहाल के लिए संजय सिंह की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब कैसे इस मामले में आगे उनके साथ क्या रहने वाला है, यह आगे की जांच में ही खुलासा होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के चाहे हरियाणा के नेताओं की बात करें ज्योति, या फिर दिल्ली की या दूसरे इलाकों की, तमाम जगह से यही कहा जा रहा है कि जो यह कार्रवाई जो है वो द्वेष की भावना से की गई है क्योंकि संजय सिंह ने लगातार जो है सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद की थी। जी ज्योति, बिल्कुल। देखिए अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं अमित की संजय सिंह शेर हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। संजय सिंह का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। तो तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी इसे स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। निश्चित रूप से जैसा कि तमाम नेता
कांग्रेस के नेताओं की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं की या दूसरा भी विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि 95% मामलों में ईडी ने तो बड़ी खबर आपको बता दें, अदालत के अंदर जाते समय सांसद संजय सिंह की ओर से कहा गया है ये पीएम मोदी का अन्याय है। ये कहना है संजय सिंह का। सीधे पीएम को टारगेट किया गया है, निशाने पर लिया गया है। पीएम मोदी चुनाव हार रहे हैं और इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अदालत जिस वक्त संजय सिंह को ले जाया गया तो उनकी ओर से कहा गया है कि पीएम डर गए हैं, ये अन्याय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हार का डर है, हार नजर आ रही है और इसलिए पीएम की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे संजय सिंह केस से जुड़ी थी। उन्हें गिरफ्तार कल किया गया था, अदालत में पेश किया गया। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे थे, पीएम पर आरोप लग रहे थे। इस बीच बहुत बड़ी बात यह है कि अदालत में जाते वक्त ये कहा गया है संजय सिंह की ओर से, पीएम को निशाने पर लिया गया है कि पीएम चूंकि उन्हें हार नजर आ रही है तो वो नाइंसाफी कर रही है। ये पीएम मोदी का अन्याय है। न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों अमित, सुना आपने संजय सिंह को, सीधे पीएम को निशाने पर लिया गया है। ये डर है पीएम का क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस तरह का अन्याय कर रहे हैं। ज्योति, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम सुरक्षा बल वहां तैनात हैं और उन्हीं की तैनाती के पीछे को करते हुए प्रधानमंत्री पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे हैं और इसलिए ऐसा करवा रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्हें बुधवार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका कोई सीधे रूप में कोई कनेक्शन इस मामले से है ही नहीं, क्योंकि वे सांसद हैं और लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी की नीतियों का ही पता कर रहे हैं। ऐसे में यह कार्रवाई पूरी तरह से द्वेष भावना से की गई है और ताकि आम आदमी के पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित किया जा सके। इस तरह के ये आरोप चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या तमाम दूसरे हरियाणा के नेताओं की बात करें, उन्होंने लगातार लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार। देखने वाली बात है कि अब ईडी जो है वो पूरी फाइल उन्होंने अपनी तरफ से तैयार की है और रिमांड की जो है वो मांग राहुल एवेन्यू कोर्ट में की जाएगी। तो देखने वाली बात है कि केवल संजय सिंह नहीं तो। बल्कि पूरी ही पार्टी की मुश्किलें तो एक तरह से बड़े नेताओं के लिहाज से बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद सिसोदिया और संजय सिंह जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, अब उनकी बारी। निश्चित रूप से ज्योति, लगातार नेताओं का जो जिस प्रकार से जेल में पहुंच रहे हैं नेता आम आदमी पार्टी के, तो सीधे रूप से क्या कार्रवाई, क्या भावनाएं का विषय है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अदालतों से जमानत नहीं मिलती है तो ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की कार्यप्रणाली हो या किसी भी रूप में उनके साक्ष्य उनके विरुद्ध जा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें जमानत भी नहीं मिल पा रही है, चाहे मंत्री सिसोदिया की बात हो, सत्येंद्र जैन की हो, अब यह सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। हालांकि राज्यसभा में लगातार वे मुखर रहे हैं, तमाम मुद्दों को उन्होंने बेबाकी से उठाया भी है, लेकिन अब इस आबकारी घोटाले के मामले में उनकी गिरफ्तारी होना देखने वाली बात होगी। इसमें क्या क्या साक्ष्य ईडी अपनी तरफ से पेश करती है, देखने वाली बात होगी कि अदालत का क्या रुख रहता है, क्या उनका रिमांड दिया जाता है या उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। जी अमित, इसमें बड़ी बात देखिए ये भी है, आम आदमी पार्टी की तो चूंकि नेता हैं वो तो बचाव करेंगे, लेकिन कई विरोधी दल भी आम आदमी पार्टी के साथ आ गए हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है बीजेपी की ओर से। निश्चित रूप से ज्योति, INDIA गठबंधन जब से बना है उसमें आम आदमी पार्टी का अहम रोल है। देखिए पंजाब में उनकी सरकार है और साथ साथ दिल्ली में उनकी सरकार है और लगातार 2 बार जो वो इस प्रकार से मजबूती से उन्होंने रखा है, दिल्ली में भी कदम और पंजाब में भी और दूसरे इलाकों में भी उनकी दस्तक है। तो ऐसे में INDIA गठबंधन का अहम घटक होने से उनकी महत्ता बढ़ गई और तमाम जो दूसरे विपक्षी उनके साथ जो मिले हुए हैं वे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं कि विरोधियों को प्रताड़ित करने का हथियार जो है वो ईडी के जरिए चलाया जा रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और अदालत की तरफ से क्या रुख दिखाया जाता है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विरोधी लोग हैं वो सरकार पर सीधा हमला इस मामले को लेकर बोल रहे हैं। जी ज्योति, अमित, आगामी चुनाव के लिहाज से आप क्या असर देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, शुरुआत में कहा गया हम अलग हैं, ईमानदार हैं,
लेकिन बीजेपी को एक मौका ये जरूर मिलता है कि आपके सत्येंद्र जैन, उनके बाद सिसोदिया और अब तो संजय सिंह हैं, तो जो बड़े नेता के उन पर जो आरोप लग रहे हैं उससे भी एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास हो रहा है आम जनता में कि ये जो ईमानदारी की बातें की जाती है तमाम खोखली हैं, बेबुनियाद के। बिल्कुल ज्योति, सबसे अहम बात देखिए कि आम आदमी पार्टी का अगर बात करें तो उनका जन्म कैसे हुआ। एक आंदोलन के जरिए उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो तमाम व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर वो पार्टी अपने आप को बढ़ती चली गई और दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई और कई जगह अपनी प्रभावशाली उपस्थिति भी दर्ज करवाई। लेकिन जन लोकपाल बिल को लेकर या भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से दावेदारी की थी वो कई जगह खोखली साबित हुई है। चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें या दूसरे कई और भी नेता हैं जो इस संलिप्तता उनकी कई मामलों में पाई गई। सिसोदिया की बात करें, अब सांसद संजय सिंह की बात करें, हालांकि राज्यसभा के सांसद ये जो संदीप पाठक, उन्होंने लगातार गंभीर आरोप सरकार पर चढ़े हैं। लेकिन जिस प्रकार के तथ्य जो सामने आए हैं, चाहे सत्येंद्र जैन का मामला रहा या सिसोदिया का मामला रहा, ऐसे मामलों में जो साक्ष्य सामने आए वो अपने आप में कई सवाल या निशान लगाते हैं जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की कार्य प्रणाली पर भी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जब यह मामले कोर्ट में चलेंगे, आगे कितना स्टैंड हो पाएंगे, कितना टिक पाएंगे और अदालत क्या उस मामलों में निर्णय सुनाएगी, यह भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए 2024 जो मिशन चला रखा था INDIA गठबंधन ने भी और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने, तो आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में किसका पलड़ा मजबूत रहेगा यह भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके कई बड़े नेता जो है वो इस समय जेल में पहुंच गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो अमित तिवारी आपको बता रहे थे किस तरह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी, साथ ही कई विरोधी दल भी जो कि इंडिया के घटक है, INDIA गठबंधन के घटक हैं, वो भी बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त संजय सिंह को अदालत में पेश करने के लिए ले जाया गया तो संजय सिंह ने चलते चलते मीडिया से कहा कि PM डर गए हैं, PM अन्याय कर रहे हैं, उन्हें हार का डर सता रहा है और इसलिए इस तरह की नाइंसाफी वो कर रहे हैं। तो PM मोदी चुनाव हार रहे हैं इसलिए PM ऐसा कर रहे हैं, ये आरोप लगाए गए। तो देखिए, बीजेपी या सरकार बार बार ये कहती है कि जो जांच में सामने आएगा उसके आधार पर तो कार्रवाई होगी। ED अपना काम कर रही है, तमाम जो जांच की एजेंसी हैं, संस्थाएं हैं अलग अलग, वो अपना काम कर रहे हैं। ये आरोप बेबुनियाद के कहा जाता है और जब भी करप्शन को लेकर बात होती है तो भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आते हैं। तो अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के काफी वरिष्ठ और बड़े नेता आप जिन्हें कह सकते हैं, उनको कल गिरफ्तार किया जाता है, आज अदालत में पेश किया गया है और बड़ी खबर ये कि उन्होंने PM पर निशाना साधा है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस दौरान सड़कों पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।